आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और इसमें दी गई हुई प्रत्येक जानकारी को भी देखें। प्लेलिस्ट जितनी दी हुई हैं उनको भी देखें। अब ये जो वाला वीडियो है, इसका जो टॉपिक है उसका नाम है असुर सुर संग्राम, विश्व के नियंत्रण के लिए युद्ध, रोग, अन्याय, विकृतियाँ। तो इसके जो पहले के जो सुर असुर के बारे में जो दो वीडियो बने हुए हैं, असुर और सुर भाग 1 और असुर और सुर भाग 2, इनको देख लीजिएगा। उसी के कंटिन्यूशन में है। उनमें डिटेल में जानकारियाँ सुर और असुरों के बारे में दी हुई हैं। अब यहाँ पे मैं जो भी प्रारंभ करूँ इस वाले वीडियो को, तो उसके पहले एक वीडियो और मैं बताऊँगा आपको। शक्ति साधना रहस्य भाग 2, दिव्य लीला, डिवाइन प्ले। किसी को भी दिव्य लीला का ज्ञान नहीं। ये वीडियो नंबर है 105। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर ये समझ में आ जाए कि दिव्य लीला का ज्ञान किसी को भी नहीं है और जो भी कुछ हो रहा है वो दिव्य लीला के अंतर्गत हो रहा है, तब बहुत सारी चीज़ों के एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाते हैं। और जो भी मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ असुर असुर, ये और ज़्यादा समझ में आएगा। फिर भी मैं शॉर्ट में जो है एक बैकग्राउंड के रूप में कुछ चीज़ें ज़रूर बता दे रहा हूँ, जो कि पहले वीडियोस में मैंने बताई हुई, लेकिन मैं उसकी शॉर्ट में एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि जो भी ये जो भी संसार की रचना हुई है, सृष्टि की रचना हुई है, शुद्ध अशुद्ध, वो सारी की सारी दिव्य माँ ने करी। और उसमें से अशुद्ध सृष्टि में हम लोग रह रहे हैं। उस अशुद्ध सृष्टि में अनंत ब्रह्मांड है। उस एक ब्रह्मांड में हमारा ही पृथ्वी लोक है। अब हम अपने पृथ्वी लोक की बात करते हैं और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उन समूह की हम बात करते हैं। तो उसमें जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, उनमें जो है इस प्रकार से, या दो तरीके के कहना चाहिए कि विरोधी धाराएं जो है वो माता ने क्रिएट करी, दिव्य माँ ने क्रिएट करी, बनाई। उसमें से इसलिए बनाई कि अगर दो विरोधी होंगे तो लीला होती रहेगी, दिव्य लीला। तो एक उन्होंने जो रचना करी वो है जो आत्माएं होती हैं, उनमें ऊपर में जो उनके जो शरीर, उनका जो आत्मा का जो शरीर होता है, आवरण होता है, उसको जो है उन्होंने दो तरीके के उसमें जो है दो तरीके की आत्माओं को उन्होंने जन्म दिया। इस तरह से कि एक आत्मा के ऊपर जो आवरण है उसमें जो है उन्होंने तामसिक गुणों की अधिकता कर दी। सच रज तम 3 प्रकार के गुण होते हैं, उसमें तामसिक गुण जो होते हैं उनकी अधिकता करी, यानी कि राजसिक और सात्विक गुण कम कर दिए। इसी प्रकार दूसरी जो सोल है उसके ऊपर जो आवरण है उसमें उन्होंने सात्विक गुण की अधिकता कर दी और उसमें तामसिक और राजसिक गुणों को कम कर दिया। तो इस प्रकार से दो तरीके की आत्माएं उन्होंने बनाई। ये मैं मनुष्यों की बात बोल रहा हूँ। सारी चीज़ों में भी एप्लीकेबल है और जो जितने भी जीव जंतु हैं उन सबों में भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे लीला के लिए अगर मैं मनुष्य की लीला की बात करूँ, तो मनुष्य संसार की बात करूँ, तो उसमें मनुष्यों में इस प्रकार से 200 लोग गई। एक जिसमें कि उनमें तामसिक गुणों की अधिकता होगी और एक में दूसरे में सात्विक गुणों की अधिकता होगी। तो जिसमें तामसिक गुणों की अधिकता होगी उनको असुर कहा जाता है, और जिनमें सात्विक गुणों की अधिकता होगी उनको सुर कहा जाता है। और फिर ये जो होते हैं इन दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरे विपरीत होते हैं। इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है पिछले 2 वीडियोज़ में भी। असुर वाले प्लेलिस्ट में भी देख भी लीजिएगा, उसमें आपको मिलेगा। तो इसमें जो असुर जो होते हैं उनके अंदर जो होता है तामसिक गुणों की अधिकता होती है, तो वो उनके अंदर में क्या होता है, तामसिक गुणों के प्रभाव की वजह से उनके पास विवेक बुद्धि नहीं होती, वो शून्य होती, समझ लीजिए। वो जो है जो भी रास्ता चुनते हैं जीवन में या जो भी कार्य करते हैं, वो हमेशा गलत रास्ता चुनते हैं। वो गलत रास्ते ही चुनेंगे, गलत रास्ते पे ही जाएंगे। और तामसिक गुणों की अधिकता होने के कारण उनकी एक विशेषता और होती है कि उनको अपनी गलती कभी समझ में नहीं आती है। उनको कितना भी कोई बाहर से गलतियाँ समझाने वाला भी मिल जाए कि ये गलती कर रहे हो, उनको समझ में नहीं आएगी। और अगर तामसिक गुणों कुछ ज़्यादा ही हो गए तो हो सकता है कि वो जो समझाने वाला है उसको मार भी दे। इस प्रकार के होते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होते हैं असुर। तो असुरों में खास बात और भी होती है कि वो जो कि तामसिक गुण ज़्यादा होते हैं, समझ में कुछ आता नहीं है उनको।
जो इसीलिए वो क्या करते हैं, जो भी काम करते हैं वो हमेशा समस्याओं को जन्म देते रहते हैं। प्रॉब्लम मेकर्स होते हैं असुर। सुर जो होते हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहते हैं। तो ये लीला चलती रहती है कि एक आदमी जो है असुर जो है प्रॉब्लम नया क्रिएट कर रहा है, असुर उसको जो है सॉल्व करने में लगा हुआ है। इस प्रकार से लीला चलती रहेगी। लीला चलने के लिए स्पेशली क्रिएट कर गए हैं असुर। असुर इनके बारे में डिटेल में मैंने जो वीडियो में बताया हुआ है, उसमें ये भी बताया कि अगर कोई वेद संहिताओं में देखे तो उसमें सुर असुर संग्राम के बारे में वर्णन मिलेगा। और उसमें जो है, जो इंद्र देवता हैं और उनके बहुत सारे जो भी उनके साथ में जो देवता हैं, वो लोग जो हैं, जो कि मतलब इसमें जो है मानव की रक्षा के लिए वो इस तरह से काम करते रहते हैं कि उनको असुर जो है वो परेशान ना कर पाएँ। जो जितने देवी देवता हैं उनको सुर कहना चाहिए। असुर जो होते हैं इनविजिबल वर्ल्ड जितना होता है वो होते हैं, जो कि भूत पिशाच इस तरीके की जो योनियाँ होती हैं ये सब। क्योंकि ये वो लोग व्यक्ति बनते हैं भूत पिशाच इत्यादि, जो कि जिन्होंने पिछले अपने पूर्व जीवन में गलत काम करे होते हैं, पाप कर्म करे होते हैं, और वो उनको इस वजह से मुक्ति नहीं मिलती और उनको इस योनि में डाल दिया जाता है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा कि जो प्रॉब्लम क्रिएटर्स होते हैं, तो वो कोई भी उनको असुरों को अगर कोई शक्ति मिल जाए, कहीं से भी पावर मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो हमेशा मिसयूज़ करेंगे और जो है हमेशा दुख को ही क्रिएट करेंगे। वो जहाँ पे भी रहेंगे उस स्तर पे करेंगे, उस फैमिली में स्तर पे कर देंगे, समाज के स्तर पे कर देंगे, देश के स्तर पे कर देंगे, और संसार के स्तर पे कर देंगे, ब्रह्मांड के स्तर पे कर देंगे। जिस स्तर पे वो बैठे होंगे, जहाँ वो होंगे उपस्थित, उनका काम है समस्याओं को जन्म देना और दुखों की उत्पत्ति करना। ये जो है हमेशा, अगर मनुष्यों की बात करें तो जितनी भी ये निम्न कोटि की जो सिद्धियाँ होती हैं भूत पिशाचों इत्यादि की, ब्लैक मैजिक की, टोना टुटका की, ये सारे के सारे ये इसी में इन्वॉल्व रहते हैं। इनको किसी ऊंचाई से और समाधि वमाधि से मतलब नहीं होता। विश्व अपनी पूरी करने के लिए, इच्छाएं पूरी करने के लिए साधनाओं का उपयोग दुरुपयोग सब करना जानते हैं। इनके लिए कोई न नियम है, न कानून है, न धर्म, न कोई लॉ ऑफ कर्मा, कोई मतलब नहीं किसी चीज़ का। इनके लिए एक उनका एजेंडा है कि बस मुझे अपनी इच्छा पूर्ति करनी है, उसके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हर चीज़ को वो तोड़ देंगे वो, क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। वो तोड़ना जानते हैं, बनाना नहीं जानते। उनके अगर बनाने की भी कोशिश करेंगे तो वो एंड रिजल्ट में आएगा तो कुछ ना कुछ टूट जाएगा। ये समाज में, देश में और ऊपर ब्रह्मांड तक पूरी विकृति पैदा कर देते हैं ये। एक तो ये बात होती है। रही बात की इनकी गुरु की, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई साधना करने की कोशिश करें तो साधनाएं ठीक से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके नियम पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। ये तो ऐसा काम ढूंढेंगे, ऐसे गुरु को ढूंढेंगे जो कि फेक गुरु होगा, जो कि कहेगा कि आओ भाई मेरे पास, लिस्ट लेके अपने इच्छाओं की, और मैं तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति कराने में मदद करूँगा। उसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको सूट करता है इनकी। सच्चे गुरु क्या कहेंगे कि अपनी इच्छाओं को कम करो, इच्छाएँ दुख का कारण है, तो वहाँ से जाएंगे नहीं। पहले तो इनको सच्चे गुरु मिलने वाले नहीं, और मिल भी गया तो वहाँ से भाग जाएंगे अगर थोड़े दिन में भी, रुकने वाले नहीं वहाँ पे, क्योंकि वो उसको नियम पालन करने वाली बातें उनको समझ में आती नहीं है। तो एक तो ये है कि ये जितने भी फेक गुरु होते हैं, ये भी मान लीजिए कि सब इन्हीं के बड़े भाई हैं। वो मतलब छोटे वाले असुरों को फंसाने के लिए बड़ा दैत्य आ गया समझ लीजिए, ऐसा वो दैत्य गुरु है। और वो काम क्या करेंगे, जब वो असुरी हैं तो वो भी गलत काम ही करेंगे, मतलब भटकाने का काम ही करेंगे अपने शिष्यों को। तरह तरह की इधर उधर की फालतू की जगह में उनको मतलब फंसा देना, ऐसी साधनाएं कराना जिसका कोई रिजल्ट ना हो और उल्टा कॉन्शियसनेस लेवल डाउन हो जाए, उन सबों में फंसा देंगे। वो बने ही इसलिए फिर गुरु के, वो जो है लाखों को हज़ारों को बर्बाद कर दें। क्योंकि वो वर्ड उनके लिए शिष्य कहना ठीक नहीं है। असुरों का जो उनके फॉलोअर्स होंगे उनको फॉलोअर्स कहना ज़्यादा ठीक है। शिष्य और गुरु ये डेफिनेशन में न ये फिर गुरु आते हैं, ना ये असुर जो शिष्य हैं वो आते हैं। क्योंकि असुर कभी अच्छे शिष्य बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो मानेंगे नहीं। गुरु के पास सबसे बड़ी कंडीशन होती है गुरु के पास जाने की, आज्ञा पालन। वो उनको आज्ञा पालन पसंद ही नहीं है, स्वेच्छाचारी होते हैं वो। इसलिए उनको जो समझ में आएगा वो करना है, तो गुरु की आज्ञा पालन करेंगे नहीं तो अच्छे शिष्य कभी बनेंगे नहीं। और रही बात जो फेक गुरु है, वो फेक ही है। वो बना ही इसलिए कि अपने शिष्यों को, अपने फॉलोअर्स को गड्ढे में ले जाए वो। तो क्या होता है, ये सारी बातें होती क्यों हैं कि विवेक बुद्धि नहीं होती। तो होता क्या है कि अपने आप में सबसे बड़ा दुश्मन होते हैं।
सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल खुद ही होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं कि मेरे पास कहाँ से अवरोध आ रहा है। पता ध्यान से देखा जाए तो ये स्वयं में अवरोध होते हैं अपने जीवन में। सबसे बड़ा अवरोध स्वयं का ही होते हैं, क्योंकि लाइफ में किसी चीज़ में प्योरिटी नहीं कर सकते, न करेक्टर में, न खाने में, न पीने में, लाइफ में, बिहेवियर में, साधना में, कहीं नहीं करेंगे। बेसिक डिसिप्लिन तो उनको पसंद ही नहीं आता। ये है, तो उसकी वजह से सेल्फिश भी होते हैं, जेलस भी होते हैं, और सबसे बुरी बात इनमें ये होती है कि दूसरों के माइंड को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करते हैं। तरह तरीके के ट्रिक्स निकालेंगे, जो भी उनको हथियार मिलेंगे, जो भी तरीके मिलेंगे, मेथड्स मिलेंगे, वो माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। मायावी होते हैं, ये वर्ड आपको बार बार मिलेगा, जो भी संहिताएं हैं उनमें मिलेगा आपको वेदों की। मायावी असुर होते हैं। असुरों के मैं चर्चा अगर उनकी करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जो कि वेदों में वर्णित है। ये माया की संरचना करेंगे, आपको लगा इल्यूजन, माया मतलब इल्यूजन क्रिएट करेंगे, बहुत बढ़िया है। अभी हैं बिल्कुल ही असुर, मतलब गलत काम करने के लिए पैदा हुए हैं, मिस्टेक करने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन आपको माया से ऐसा दिखाएंगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़े टाइम समय बाद पता चलता है कि ये जो है जो काम कर रहे हैं वो सब फिर एंड रिजल्ट गलत आते जा रहे हैं, बट इनको समझ में नहीं आता। नई चीज़ों को हमेशा ट्राई करने की कोशिश करेंगे, संतुष्ट होंगे नहीं, इसलिए साधना में टिकते भी नहीं है। थोड़े दिन करेंगे, उसके बाद भाग जाएंगे दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह चले जाएंगे, फिर चौथी जगह चले जाएंगे। इसके अलावा इनको एनवायरमेंट से, वातावरण से कोई मतलब नहीं है। पर्यावरण शब्द की इनकी कोई डिक्शनरी में नहीं है। इनको तो अपना काम करना है, पर्यावरण को नुकसान होता है तो किसी भी तरह से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। तो ये मैंने जो बात बताई, ये क्या करते हैं कि साधना में भी अगर करने की कोशिश करेंगे तो किसी को पेमेंट करके उसको साधना कराने की कोशिश करेंगे, स्वयं में कभी भी नहीं करेंगे। ये भी इनका एक लक्षण होता है असुरों का। इनको समझ में नहीं आता कि इस तरह से पेमेंट करके साधना कराने में नुकसान भी होता है, उनके रिजल्ट भी नहीं मिलते, लेकिन इनको उसकी परवाह नहीं है। ये सोचते हैं कि ये बहुत बुद्धिमान है, जबकि होते इनके पास विवेक शून्य होते हैं। विवेक नाम की कुछ चीज़ नहीं होती इनके पास। ये सब तामसिक इंटेलेक्ट है। इसका मतलब नहीं कि सारे असुर जो होंगे क्रूअल होंगे, क्रूअल नहीं होंगे। बहुत से ऐसे होंगे बिल्कुल क्रूअल नहीं होंगे, लेकिन बस उनकी गलती समझ नहीं आएगी, ये बात समझने की है। अब जो सुर लोग होते हैं जस्ट अपोजिट हो जाएंगे इनके। तो वो क्या करेंगे कि उनके अंदर हमेशा जो है विवेक बुद्धि बहुत जागृत रहती है, सही रास्ते को पकड़ लेते हैं वो। और अगर सही रास्ता नहीं पकड़ पाए, गलत रास्ते पर चले गए और कुछ झटके खाए उन्होंने, तो अपनी गलती समझ भी जाते हैं और फिर करेक्ट कर लेते हैं अपने आप को। वो हमेशा समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। असुर जो होते हैं वो प्रॉब्लम मेकर्स होते हैं, सुर जो होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं। और जो सुर होते हैं वो प्योरिटी में रहती है, उनका चरित्र में रहेगा, लाइफ में रहेगा, हैबिट्स में रहेगा, खाने में रहेगा, लॉ ऑफ कर्म यानी कानून को मानने वाले, इस सबों को मानने वाले रहेंगे। असुरों को तो मतलब कानून से मतलब ही नहीं होता है उनको, वो तो लॉ ऑफ कर्मा जो होता है उसको ब्रेकर्स होते हैं, वो तो धज्जियाँ उड़ा दें हर चीज़ की। तो ये चीज़ सुर में नहीं होती, वो हर चीज़ को मानने की कोशिश करते हैं और वो मानते हैं। उनका कॉन्शियसनेस लेवल असुरों से बहुत ऊंचा होता है। अगर वो कोशिश करें साधना में ठीक से तो वो बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं और समाधि तक जा सकते हैं। परोपकारी होते हैं सुर लोग, असुर लोग परोपकारी बिल्कुल नहीं होंगे। और जो होता है जितने भी जो है वह पर्यावरण से संबंधित चीज़ें, उनके प्रोटेक्टर्स होते हैं सुर लोग। क्षमा देने की प्रवृत्ति होती है सुरों में, असुरों में क्षमा देने की कुछ नहीं होती, उनमें तो बदला लेने की प्रवृत्ति होती है। और बदला भी इस तरह से लेते हैं कि अगर मान लो किसी ने उनको कुछ नुकसान किया तो उसको एक पत्थर मार दें, एक पत्थर मारेंगे उसे कि चोट लग गई उसको, लेकिन दिल उनका शांत नहीं होगा, फिर दूसरा मारेंगे, फिर तीसरा मारेंगे, चौथा मारेंगे, मारते जाएंगे तो वो मर ना जाए। इतना इनके अंदर हेटरेट रहती है। इसके अलावा जो है जितनी भी बस ये होता है कि जो कि ये असुर जो होते हैं बहुत फास्ट चेंज करते हैं अपने दिमाग को, तो ये सिस्टम में वो लाते हैं चेंजेस, बहुत तेज़ी से लाते हैं। और असुर जो होते हैं वो स्टैटिक एनर्जी होती है, वो शांत रहने वाले लोग होते हैं। तो वो डायनेमिक एनर्जी है समझ लीजिए असुर जो लाते हैं, और सुर जो है स्टैटिक एनर्जी लाते हैं। उसकी वजह से ये लीला चलती रहती है दुनिया भर में, तरह तरीके के जो होते हैं प्रभाव पैदा होते रहते हैं और घटनाएं घटती रहती हैं। अब जितने भी सुर होते हैं वो अगर साधना ना करें कभी, तो आज का जो समय है उसमें चूँकि ये असुरों का समय है, तो असुर उनको कंट्रोल कर लेंगे और फिर वो उनके जीवन को नष्ट करते हैं, किसी न किसी तरीके से उनको ख़राब कर देते हैं। साधना की बात तो छोड़ दीजिए, उनको बेसिक जीवन में भी उनको परेशानियाँ क्रिएट करते रहेंगे वो, क्योंकि वो सुर होते हैं तो बेचारे चुपचाप बैठे रहेंगे, ज़्यादा उसको वो भी नहीं करते हैं, मतलब कहना चाहिए उसको एक प्रतिरोध भी नहीं देते हैं
जहाँ तक हो सके उसको सहन कर लेते हैं। लेकिन यही सब बातें जो होती हैं वो सुरों को ये कर देती है कि असुर उनको कंट्रोल कर लेते हैं। तो ऐसे समय में जो वैदिक मंत्र होते हैं वो काम आते हैं सुरों के। अगर वैदिक मंत्रों का उपयोग किया जाए तो सुरों को पराजित नहीं किया जा सकता है, ये खास बात है। अब ये जो संसार है इस समय जो चल रहा है, इसके अंदर में जो है असुर असुर का संग्राम जो है छिड़ा हुआ है पूरे संसार में, यूनिवर्स हर लेवल पे छिड़ा हुआ है। और वो ज़रूरी है इसलिए कि जो दिव्य लीला है वो चल रही है उसके लिए। अब ये कलयुग है इसलिए यहाँ पे असुर डोमिनेंट है, प्रभावशाली हैं। जब सतयुग होगा तो उसका उल्टा होगा, सुर होंगे प्रभावशाली। सुर जो सतयुग को इसलिए कहा जाता है बहुत शांति वाला जो है उस समय होता है, और ये कलयुग है या शांति वाला समय होगा। इसमें क्या होगा कि तमस गुण जो होगा, असुरों की प्रबलता होने के कारण ज़्यादा वो नंबर में होंगे, संख्या में ज़्यादा होंगे, तो तमस गुण पृथ्वी बहुत बढ़ जाएगा। और चूँकि वो कारनामे ऐसे करते हैं कि वो ट्रबल मेकर्स हैं, प्रॉब्लम क्रिएटर्स हैं, प्रॉब्लम मेकर्स हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, संसार भर में जो है प्रदूषण बढ़ता है, बीमारियां बढ़ती हैं, खराब बिहेवियर बढ़ता है, कन्फ्यूजन्स क्रिएट रहते हैं, करप्शंस होते हैं, स्पिरिचुअल जो होता है आध्यात्मिक रूप से जागृति जो होती है वो कम रहती है, और अगर होती भी है तो गलत तरीके की चीज़ों में उसको ले जाते हैं, उसको हेट्रेड फैलाने में माहिर होते हैं। जो असुरों के खिलाफ में या अफवाहें फैलाने में मास्टर होते हैं असुर लोग। असुरों का काम जो है हेट्रेड फैलाना, विघटन करना, अन्याय करना, ये सब इनका ही काम है, तो वो करते रहते हैं। वो ये जो होता है, जो भी साधना करने वाले लोग होते हैं उनको पर ये असुर अटैक करते हैं। अब ये सोचने की बात है कि क्या असुर लोग साधना नहीं करते हैं? असुर लोग भी साधना करते हैं, लेकिन मैंने बताया कि वो सही साधना सेलेक्ट नहीं करते हैं, रॉन्ग साधना में चले जाते हैं। अब कोई विच क्राफ्ट सोचने लगे, जादू टोना सोचे, ब्लैक मैजिक सोचे, इनको कोई साधना कोई नाम दे दे अगर, तो वो साधना कहाँ हुई? स्पिरिट्स में पहुँच जाएंगे, टोना टुटका में चले जाएंगे, चुड़ैल भूत पिशाच में चले जाएंगे, ये सब करेंगे ये। इनसे कहा जाए कि अगर ढंग की साधना करो, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, या माँ पार्वती या शिव जी की करो, माँ विद्या करो, बड़ी बड़ी साधनाएं करो, वो बड़ी बड़ी साधनाएं नहीं करेंगे, छोटी छोटी साधनाएं करेंगे। इसका उल्टा सुर होता है। तो इसलिए जो सुर होते हैं उनको पर ही अटैक करते रहते हैं। और चूँकि इनविजिबल वर्ल्ड में भी असुर भरे हुए हैं, सारे के सारे असुर हैं, तो वो जब साधना करने वाले लोग सुर होते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं, उनको बहुत परेशान करते हैं, उनके जीवन में तरह तरह की समस्याएं पैदा भी करते हैं। ये सब बातें मैंने पिछले कई वीडियोस में बताई भी हैं, और निवारण के लिए मैंने जो साधना जो पक्ष है उसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें साधना इस प्रकार से लिखी जो कि सुरक्षा इत्यादि भी दें और इस तरीके की स्थिति से सबको बचाएं। जो भी साधना करने वाले ठीक ठाक लोग हैं, सुर लोग हैं, और जो भी असुर में भी साधना ठीक ठाक कर रहे हैं वो भी बचें। क्योंकि ये ध्यान रखिए कि कोई भी साधना अगर कोई सुर करे या असुर करे, असुर भी कर रहा है और ठीक से साधना कर जाए, तो एक दिन उसका ये जो तामसिक इंटेलेक्ट है, तामसिक बुद्धि है, वो नष्ट हो जाएगी। वो यानी कि ये नहीं समझना चाहिए कि उस असुर या सुर में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सुर असुर ये सारी चीज़ें जितनी हुई गुणों के ऊपर से ले जाके गुणातीत स्थिति में पहुंचा देती है। लेकिन ऐसे असुर बहुत कम होंगे कि जो कि सही से साधनाएं कर रहे हो। ये नहीं कि ज़ीरो होंगे ज़रूर, लेकिन वो सही से उनको वातावरण नहीं मिल रहा होगा, उनको साधनाएं नहीं मिल रही होंगी उनको। तो इसलिए सारी साधनाएं को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट कहना चाहिए, सही एक संतुलित तरीके से साधना करनी ज़रूरी है। साधना पक्ष वाली जो मैंने प्लेलिस्ट है उसको ध्यान से देखिएगा उसे। असुर लोग जो होते हैं, क्या होता है, एक बात उनमें और होती है कि वो जितने भी शॉर्ट साइडेड होते हैं, उनको तो क्विक रिजल्ट चाहिए, शॉर्ट साइडेड, वो अपने इमीडिएट गेंस के लिए कुछ भी कर देंगे, लॉन्ग टर्म की सोचते ही नहीं है वो। तो इसीलिए क्या करते हैं कि वो जितने भी दुनिया में आप देख रहे होंगे लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, दुख होते हैं, अफवाहें होती हैं, ये सब फैलाने और ये सब काम करने का काम असुरों का होता है। ये जो है जितने असुर होते हैं ये आध्यात्मिक उन्नति को जो है रोकने के लिए सारे प्रयास करते हैं। और ख़ास तौर पर जितनी भी वैदिक चीज़ें होती हैं, वेदों का वेद जो है वो प्रचारित हों लोगों तक पहुँचे, उसको रोकने में पूरा बल लगाते हैं। क्योंकि वेद मंत्र जो हैं वो सुरों के हैं और वो असुरों के अगेंस्ट में है। वैदिक मंत्रों का जहाँ भी उच्चारण होना शुरू हो जाएगा वहाँ से असुरों को हटना पड़ जाएगा। तो ये वैदिक मंत्रों का या वेदों के लिए
एंटी रहते हैं। वेदों में भी अगर करेंगे तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें कराएंगे कि उसमें पहुंचा देंगे कि जैसे फिलॉसफी में डाल देंगे, यानी कि साधना से हटा देंगे, उसको फिलॉसफी में डाल देंगे कि तुम अपना वो आत्मा परमात्मा ब्रह्म परब्रह्म माया महामाया इनको सोचते रहो और इसमें डिबेट करते रहो, अपना टाइम उसी में नष्ट करो। लेकिन ये साधना जो पाठ संहिता का है ये उसको ये बिल्कुल ही हटा देते हैं दिमाग से ही। मैंने इसीलिए साधना पक्ष में देखिएगा सारी की सारी संहिताओं उसके ऊपर बेस साधनाएँ डाली हैं, उनको अवश्य देखिएगा। वेदों के भी सीरीज़ में भी बहुत सारे मैंने देवी देवताओं के कई वीडियोस बनाए हैं, अग्नि देवता का, भगवान सोम देवता का, ये सारे देखिएगा, इंद्र देवता का, वरुण देवता का, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो कि इस तरीके की बीमारी जो है ये असुरों के द्वारा जो परेशानी क्रिएट करते हैं उससे बचने में मदद देते हैं ये, इसलिए बहुत ज़रूरी है ये। अब एक चीज़ और भी है कि ये नॉलेज हमको क्यों ज़रूरी है, असुर असुर के बारे में मैं क्यों इतना सारा ये जानकारी दे रहा हूँ, वीडियोस बनाया। वो इसलिए कि चाहे वो असुर हो, मान लीजिए असुर होगा तो वो तो खैर समझेगा इस बात को कि कोई गलती हो रही है, वो ढूंढेगा अपना रास्ता, उसको ढूंढेगा तो मिल भी जाएगा उसको। लेकिन मान लीजिए कोई असुर हो, अब उसने कोई अच्छा काम मान लीजिए कर दिया हो, वो भी भाग्यवशी करेगा, लेकिन मान लीजिए कर दिया हो और उसके दिमाग में पैदा आ गया कुछ गलती हो रही, तो वो भी एवोल्यूट कर सके अपने आप को कि क्या हो रहा है, मैं ये गलती क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, और किसी तरह से वो सही साधनाओं तक पहुँचे। तभी वो है ये जो है अपनी गलतियाँ कम से कम हो, सही रास्ते पहुँचें, सही साधनाओं तक पहुँचें, जिससे कि जो है जब सही साधनाओं पर पहुँच जाएंगे और लगातार करते चले जाएंगे तो जो सत रज और तम जो 3 गुण हैं उनका बैलेंस होने लग जाएगा। तो फिर ये असुर भी होगा ना तो वो भी बैलेंस रहेगा, फिर वो असुरों की जो मैंने प्रॉपर्टीज अभी बताई उनसे वो दूर होता चला जाएगा अपने आप को, और हायर कॉन्शियसनेस लेवल पर जाएगा, ऊंची चेतना का स्तर उसमें होता चला जाएगा। उसमें ऊंची चेतना का स्तर होने का मतलब ये है कि सात्विक गुण बढ़ेगा और तामसिक गुण कम होगा। सारी साधनाओं का लक्ष्य ही यही है। तो इसीलिए सही साधना को सिलेक्ट करना है एक साधक के लिए बहुत ही आवश्यक है। वो साधक चाहे सुर हो चाहे असुर, उन लोगों को मदद मिले, साधकों को अपने राइट साधनाओं को सिलेक्ट करने में और अपनी दिशा को तय करने में। जो गलतियां साधना से पहले होंगी, बीच में होंगी या साधना के बाद हो सकती हैं, वो सब गलतियां मिनिमाइज हो जाएं, उसी के लिए ये सारे मैं वीडियोस बना रहा हूँ और उसी के लिए ये जो मैंने चैनल क्रिएट किया है ये डेडिकेटेड है साधकों के लिए। तो ये सुर असुर वाली जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक को जो है इसको समझना चाहिए। जब ये समझ में आ जाएगी तो क्या जीवन में हो रहा है, देश में हो रहा है, विश्व में हो रहा है, ब्रह्मांड में हो रहा है और किस तरह से हो रहा है, वो सब समझ में आने लग जाएगा। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।